तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए बिहार पुलिस का फुल लेंथ टेस्ट ग्रॉस आंसर का 6 लेके आया हूँ, जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं 1 से 5 तक ले पूरा डाला हुआ है, आप लोग जाकर देखिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन कोई भी आए वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है बिना समय गंवाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कि कथन दिया हुआ, ठीक, पदार्थ में द्रव्यमान होता है और यह स्थान घेरता है। हवा में पदार्थ भले ही वह अदृश्य हो, ये भी सही है, ये भी सही है। जल पदार्थ एक रूप है, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 ऑप्शन, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन। एक परछाई में द्रव्यमान और आयतन होता है, ये गलती है, ये गलत ऑप्शन। ठीक है तो सही कथन चुना था 1, 2, 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर की आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ। पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व मध्य रेलवे हो जाएगा, पूर्व मध्य रेलवे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित है। तो इसका सुमिलित कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान पराजित हुआ और युद्ध के दौरान। ठीक है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान पराजित हुआ था। तो इसका राइट आंसर तीसरा का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग, कौन सा अंग प्रोटीन और लिपिड के परिवहन संशोधन में पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन और लिपिड के परिवहन के संशोधन की पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। राइट आंसर सी ऑप्शन से हो जाएगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, किससे यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं। किसने मूल अवधारणा प्रस्तुत की सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का 2 और 4, 2 और 4 हो जाएगा, मतलब कि यानी कि 2 और 4 हो जाएगा, यानी कि स्लाइडेन एवं टी स्वान। ठीक है, 2 और 4 ऐसा हो जाएगा, 2 और 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर अपेक्षा अधिक है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक योगदान माना जाता है। तो इसका राइट आंसर दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, ये और भी दोनों सही हो जाएगा। अगर राइट आंसर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में से किससे शहर को जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में किस शहर को जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी हो जाएगा, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को। स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में किन शहरों को जोड़ता है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा 7 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा बनाया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे बनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूट का आदेश पत्र 1854। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बूट का आदेश पत्र 1854। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, बॉक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ी गई थी। ठीक है, सही बात है। बॉक्सर की लड़ाई में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था। कह रहा है कि बॉक्सर की लड़ाई 1764 में लड़ी गई, तो उसका नेतृत्व सेना का कौन किया था, ब्रिटिश का। तो इसका राइट आंसर है 9 का हेक्टर मुनरो किया था, हेक्टर मुनरो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में नदी और उसके तटीय शहर का मिलान गलत करें। तो नदी और तटीय, तो इसका अच्छा तटीय मिलाना है, कौन कहाँ है इससे। तो फाल्गु में गया है, ये भी ठीक है। सरयू नदी छपरा में है, ठीक है। गंगा नदी पटना में, ठीक है। सोन नदी हाजीपुर में नहीं है भाई, सोन नदी पटना में है, ठीक है, पटना। यह गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 11 का देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भारत में आए विदेशी आक्रमणकारी का सही क्रम है। निम्नलिखित कौन सा भारत में आए विदेशी आक्रमणकारी का सही क्रम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का हिंद, यवन, शक, हिंद, पार्थिवन और कुषाण। सी ऑप्शन 11 का सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही, राइट आंसर सी ऑप्शन सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 12 का देखते हैं, जयप्रकाश नारायण ने अपने साथियों के साथ कहाँ पर जेल की दीवार फांदकर भागने की कोशिश सफल हुए। जयप्रकाश नारायण ने कहाँ पर जेल की दीवारें फांदकर भागने की कोशिश की, मतलब सफल हुए। तो हजारीबाग हो जाए, राइट आंसर बी ऑप्शन सही है 12 का। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष पटना के कांग्रेस ने अपना 27वां सम्मेलन आयोजित किया। किस वर्ष पटना में कांग्रेस का 27वां सम्मेलन हुआ। तो 1912 हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही होगा। 13 का राइट आंसर 1912, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा। बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धन एकत्रित की थी। बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्रित की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं 1 मिनट, 14 है, सॉरी 14 ना, 14 का राइट आंसर हो जाएगा 7.5 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए। 14 का राइट आंसर 7.5 लाख। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है। तो सही नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं सही नहीं करा, ठीक है, मतलब सही नहीं है। किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की क्षमता को मापने वाला स्केल पीएच स्केल कहता है। ये तो सही भाई, सही है, ठीक है। किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी ऊंच होगी उसका पीएच मान उतना ऊंच होगा, ये भी सही है, ठीक है। चलते हैं देखते हैं और इसका ऑप्शन क्या है, और सी ऑप्शन है, हम पीएच स्केल को सामान्यतः किसी पीएच 0 से 14 के बीच मापते हैं। पी का आज से जर्मन पोटे में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यही सही नहीं है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 1 मिनट, हाँ 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, सही बात है। एवं आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। उपयुक्त में से प्रकाश के किस नियम पर घटना संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा, बी ऑप्शन सही, प्रकाश का परावर्तन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न वर्गों के तरंगदैर्घ्य बढ़ते क्रम में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बैगनी, नीला, पीला और लाल। बैगनी, नीला, पीला और लाल, राइट आंसर। बढ़ते क्रम का नाम सबसे ज़्यादा है लाल का, सबसे कम बैगनी का है तरंगदैर्घ्य, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 17 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के जश्न मनाते हुए प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी की रचना किसने की। तो इसका झांसी की रानी की रचना किसने की। तो इसका राइट आंसर रहेगा सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी की रचना की, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 के आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है आयुष मंत्रालय हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है, आयुष मंत्रालय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 20 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में आयोजित होने वाला खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 7वें संस्करण शुभंकर क्या है। बिहार में आयोजित होने वाला
खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो आप 25 में सातवें संस्करण का सुमंकर क्या है, तो गजश्री हो जाएगा, गजश्री। राइट आंसर बी ऑप्शन सही है, गजश्री। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, निम्नलिखित कथनों में असत कथन का चयन कीजिए। असत कथन कौन है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का। इसका अच्छा मतलब गलत कथन चुनना, ठीक है। तो राजपाल राज विधान के अंग नहीं होता है यह गलती है, ठीक है, नहीं कह रहा। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, सही बात है, भी ठीक है। प्रधानमंत्री संसद किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, ये भी ठीक है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ठीक है। और लोकसभा क्या है, अस्थायी है, याद रखिए। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पर। 22 नंबर क्वेश्चन है, क्या कर रहे थे 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूर पर रोक से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूर की रोक से संबंधित है, तो अनुच्छेद 23 के 1 हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला ऑप्शन 23 नंबर, निम्नलिखित में किन सिखों की तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया। किन सिख को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया, तो इसका राइट आंसर रहेगा गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। तो इसका राइट आंसर ये ऑप्शन है 2 और 4 हो जाएगा, दोनों को मृत्यु दंड दिया गया, और गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे देखते हैं, पौंडीचेरी क्षेत्र का विभाजित पाया गया, पौंडीचेरी क्षेत्र का विभाजित पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा 24 का तमिलनाडु केरल आंध्र प्रदेश राज्यों में, ठीक है। तमिलनाडु केरल आंध्र प्रदेश राज्य, राइट आंसर इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तमिलनाडु केरल आंध्र प्रदेश राज्यों में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा के लगभग कितने सदस्य थे। कह रहा है कि 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो 299 हो जाएगा, राइट आंसर 299 था। विभाजन के बाद कितने सदस्य थे, 299। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची निम्नलिखित कौन सा नवीनतम समावेश था, तो इसका अमूर्त संस्कृति कह रहा है, तो इसका राइट आंसर गरबा हो जाएगा, गरबा नृत्य, सी ऑप्शन सही है, गरबा नृत्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन, आप लोग बताएंगे गरबा नृत्य कहाँ का नृत्य है, किस राज्य का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, मनुष्य के सामान्य रक्तचाप कितना होता है। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120/80 होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के एक अनिवार्य भाग नहीं है, अनिवार्य भाग नहीं है, तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, ठीक है, जलों का, लेकिन नाइट्रोजन का नहीं, यह अनिवार्य भाग नहीं है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावित तंत्र का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावित तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का राइट आंसर। देखते हैं क्या हो रहा है, तो इसका पिनियन ग्रंथि साइमस, राइट आंसर लार ग्रंथि हो जाएगा, ठीक है। तो अंतःस्रावित ग्रंथि का हिस्सा अंतःस्रावित ग्रंथि कर है, तो अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा, थाइमस और पिनियल ग्रंथि हो जाएगा, लेकिन लार ग्रंथि नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, बी ऑप्शन है 29 का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित किस युग में दोहरा परिसंचरण पथ होता है, तो इसका राइट आंसर होगा पक्षी और स्तनधारी में दोहरा परिसंचरण पथ होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है और कार्बोहाइड्रेट के रूप में संग्रहित भोजन परिवर्तित करता है। हाँ, ये भी ठीक है। पादप में परिणित होता है, ये भी ठीक है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती, यह तो गलती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 2, 1 और 2 हो जाएगा। 1 और 2 किस में है, बी ऑप्शन से हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, एक जीव जो अन्य जीवित जीवों के पर जीवित रहता है उसे दशस कहता है। एक जीव जो अन्य जीवों पर जीवित रहता है उसे क्या कहता है, परजीवी कहता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
निम्नलिखित में कौन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लेखक चार्ल्स डार्विन हो जाएगा राइट आंसर, बी ऑप्शन सही रहेगा। 33 का बी। चलते हैं क्वेश्चन पर। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है, नहीं कह रहा है, ठीक है। तो प्रोसोपेरिस होता है, वृद्धि हार्मोन होता है पीयूष ग्रंथि, प्रोलैक्टिन होता है, लेकिन मेलाटोनिन नहीं होता है। यही गलत आंसर है, ठीक है, नहीं होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, वह इंगित करता है किसी वस्तु की संपूर्ण भार कहाँ है कार्य करता है जो उसे जैसे गुरुत्व का केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा गुरुत्व का केंद्र, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 का राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि स्पीडमैन के बस में एक यात्री आगे की ओर धक्का लगता है। जब बस अचानक रुक जाती है तो इसका त्रिनन पूर्वजों द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर न्यूटन का पहला नियम, राइट आंसर एक हो जाएगा, न्यूटन का पहला नियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कृषि के संबंध में कुछ क्रांतियों के नीचे दिए गए उसको उनका मिलान करें या उसके क्रियान्वयन करें, ठीक है। तो गुलाबी क्रांति किससे हो जाएगा बताइए? गुलाबी क्रांति बताइए, गुलाबी क्रांति एक का बी हो जाएगा, एक का राइट आंसर बी, उर्वरक से। धूसर क्रांति उर्वरक से हो जाएगा, और भूरी क्रांति चमड़ा से हो जाएगा, 2 का सी हो जाएगा, 3 का डी हो जाएगा। गुलाबी क्रांति का तिलहन से, 3 गुलाबी क्रांति मतलब 3 का डी, ठीक है। पीली क्रांति सरसों से हो जाएगा। तो देखिए पहला धूसर क्रांति है उर्वरक से, भूरी क्रांति चमड़ा से, गुलाबी क्रांति झींगा से, पीली क्रांति तिलहन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला 38 नंबर क्वेश्चन क्या करे देखते हैं। जाड़े की रात में अत्यधिक ठंड पड़ने से पानी की पाइप फट जाती है, क्यों फट जाती है? जाड़े उड़े तो बर्फ़ ज़्यादा आता है, जहाँ बर्फीले सब है तो वहाँ पाइप पूरा जम जाता है और फट जाता है, तो आयतन बढ़ने से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन गाइस, सबसे पहले यह सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था कि पूर्व मौजूदा इंजनों किस प्रकार के जीवाश्म निम्नित होते हैं? तो इसका राइट आंसर, इसका ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, हमको लग रहा है गलत है क्वेश्चन, इसका राइट आंसर कोई इसका ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 40 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित कौन सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन कर सकता है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा संसद द्वारा कानून से, संसद द्वारा कानून से, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। निम्नलिखित में किस संशोधन में पहली बार राजनीतिक दलों में अस्तित्व स्पष्ट से संवैधानिक मान्यता प्रदान हुआ? निम्नलिखित में किस संशोधन में पहली बार राजनीतिक दलों में अस्तित्व को स्पष्ट संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का राइट आंसर 52वां संविधान 52वां। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 42 नंबर है, लोकसभा में किसी भी विधेयक पर मतदान बराबर होने की स्थिति में निम्नलिखित में किस निर्णायक मत का देने का अधिकार होता है? तो इसका राइट आंसर अध्यक्ष का होता है, अध्यक्ष, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह संवैधानिक संशोधन जिसके माध्यम से 4 क्षेत्रीय भाषाओं अर्थात बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली संविधान में शामिल किया गया है। तो 92वां संविधान संशोधन, आप लोग बताएंगे 92वें संविधान संशोधन कब किया गया था, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 40वां क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निजता का अधिकार को भारतीय संविधान में निम्नलिखित में किस अनुच्छेद का रखा गया अंतर्गत निजता का अधिकार को? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 21 हो जाएगा। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद
आर्टिकल 21। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 45वां क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पदभार संभालने से पहले संविधान के सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? अंतरिम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का राइट आंसर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। राइट आंसर डी ऑप्शन से हो, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या कर रहा है। 46 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। 46 नंबर क्वेश्चन है, बेबीलोन के झूलते उपवन निम्न संबंध में किस प्राचीन संस्कृति से है? बेबीलोन के झूलते उपवन का निम्न संबंध किस प्राचीन से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का राइट आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन है मेसोपोटामिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 13 मई 1952 को प्रथम लोकसभा की बैठक हुई थी। 13 मई 1952 याद कर लीजिए। किसने कहा था कि मिस्र नील नदी का उपहार है? मिस्र नील नदी का उपहार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस ने कहा था मिस्र नील नदी का उपहार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 49 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, क्या कह रहा है 49 नंबर। कौन सी घटना वास्तव में शांतिपूर्ण क्रांति का परिणाम थी? कौन सी घटना शांतिपूर्ण परिणाम थी? शांतिपूर्ण क्रांति का परिणाम थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 49 का। 49 का राइट आंसर जर्मन पूर्ण मिलन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 50 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या होता है? तो इसका आप लोग जानना करते हैं। राइट आंसर इसका आर्क ड्यूक फ्रांसीसी फर्नांडिस की हत्या। डी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक काम कर देखते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकाउंट का जामनगर। बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बेसिन के संदर्भ दक्षिण प्रायद्वीपीय में नदी का सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से क्या है? बेसिन के संदर्भ में दक्षिणी प्रायद्वीपीय नदियों का आरोही क्रम कह रहा है, तो गोदावरी कृष्णा महानदी। बी ऑप्शन से हो जाएगा गोदावरी कृष्णा महानदी। राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी प्रायद्वीप नदियों का सही क्रम। ठीक है, दक्षिणी प्रायद्वीप कर रहा है तो इसलिए गोदावरी कृष्णा और महानदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, हाल ही में समाचार में रही सौभाग्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सौभाग्य योजना का तो सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 54 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू की? किस राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा ने सुभद्रा योजना शुरू की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, 2 फरवरी को हमने विश्व वेटलैंड दिवस मनाया जो निम्नलिखित में किस वर्ष रामसर कन्वेंशन हस्ताक्षरित किया गया? तो 1971 हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपभोक्ता का संतुलन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक निश्चय आय स्तर पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हो। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है? कौन राष्ट्रीय आय का हिस्सा है कह रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। ये ऑप्शन सही हो जाएगा 57 का। ये चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? दूसरा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है, नगद आरक्षित अनुपात में खुले बाजार के परिचालन में परिवर्तन किससे उपकरण है? नगद आरक्षित अनुपात और खुले बाजार में परिचालन में परिवर्तन किससे उपकरण है? तो इसका राइट आंसर है मौद्रिक नीति। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित
में से कौन सी वस्तु को स्थिति ऊर्जा के प्रदान करता है? निम्नलिखित कौन सी वस्तु स्थिति ऊर्जा को प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है 60 का इसकी स्थिति। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जब किसी पिंड का घनत्व तरल पदार्थ में घनत्व से अधिक हो जाता है तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का राइट आंसर हो जाएगा, यह डूबता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 62 का देखते हैं, घरेलू विद्युत वायरिंग मूलतः निम्नलिखित में से किस कनेक्शन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समानांतर कनेक्शन। समानांतर कनेक्शन समझे, घरेलू मतलब समानांतर क्रम में घरेलू विद्युत का मतलब कनेक्शन होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, रेडियो धार्मिक क्षय के उत्सर्जित बीटा कण का आवेश कितना होता है? रेडियो धार्मिक क्षय में उत्सर्जित बीटा कण का आवेश कितना होता है? तो इसका राइट आंसर ऋणात्मक होता है। आवेश पूछ रहा है, सॉरी, आवेश तो ऋणात्मक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 64 में क्वेश्चन है, एक पिंड सबसे अधिक ऊष्मा अवशोषित करता है यदि वह एक पिंड कब अपनी ऊष्मा को अवशोषित करता है? तो इसका तो राइट आंसर है काला और खुरदुरा। काला और खुरदुरा होता है, बी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 65 नंबर क्वेश्चन, एक पेंडुलम की समयावधि चंद्रमा पर पृथ्वी के समयावधि के डैश होगी। एक पेंडुलम की समाधि स्थल पर पृथ्वी के बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस चार्टर अधिनियम द्वारा पहली बार शिक्षा के लिए वेतन आवंटित किया गया था? किस चार्टर अधिनियम द्वारा पहली बार शिक्षा के लिए वित्तीय आवंटन किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 66 का राइट आंसर रहेगा चार्टर एक्ट 1813। सी ऑप्शन सही होगा, चार्टर एक्ट 1813। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में किसने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की घोषणा की? मुझे स्पष्ट रूप से स्वीकार करना चाहिए, मैं एक समाजवादी और एक गणतांत्रिक हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 68 नंबर क्वेश्चन है कि अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? अपने उपन्यास ऑर्बिटल के 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो समांथा हार्वे हो जाएगा, समांथा हार्वे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की वन परियोजना में वन की पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए स्कॉच पुरस्कार दिया गया? स्कॉच पुरस्कार नागालैंड को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आबू हिल्स पर स्थित गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली को हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अरावली। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। निम्नलिखित में कौन से भारतीय मार्शल आर्ट का उदाहरण है? कौन से भारतीय मार्शल आर्ट का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर रहेगा थंगटा हो जाएगा, सही बात है। कलारी पट्टू, कलाहिरी याहू और सिलवम म्यूटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 हो जाएगा। ये तीनों हो जाएगा गलत है। ठीक है, थांगटा, कलारी याहू और सिलवम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में क्रेडिट कार्ड व्यवसाय के संदर्भ में हॉट कार्ड से तात्पर्य डैश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खोया हुआ क्रेडिट कार्ड। खोया हुआ क्रेडिट कार्ड, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए थे? कह रहा है कि दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना में शामिल किया? द्वितीय पंचवर्षीय। आप लोग बताएंगे कि दुर्गापुर और भिलाई और राउरकेला किस किस राज्य में, ठीक है, और किसकी सहायता से स्थापित किया गया? चलते हैं, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 74 नंबर क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय में तीव्र वृद्धि और गरीबी में कमी से जुड़ी होगी इस प्रक्रिया में क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय में तीव्र वृद्धि और गरीबी में कमी से जुड़ी होगी इस प्रक्रिया में क्या आधारित है? तो इसका ट्रिकल डाउन परिक्रमणा हो जाएगा। ट्रिकल डाउन परिक्रमणा, यह ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 75 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कर रहा है।
महासागरीय तापमान को बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र का सबसे अधिक तापमान भूमध्य रेखा पर दर्ज किया गया। ये भी सही है, सही बात है। उत्तरी गोलार्ध में महासागरों और दक्षिणी गोलार्ध में तुलना में अपेक्षाधिक औसत तापमान दर्ज किया गया। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 76 नंबर क्या कह रहे देखते हैं। बसंत ज्वार निम्नलिखित में किस दिन आते हैं? बसंत ज्वार किस दिन आता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 76 का पूर्णिमा के दिन और साथ ही अमावस्या के दिन। बी ऑप्शन से है, पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन, बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 77 नंबर क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ने फ्रेमवर्क कन्वेंशन निम्नलिखित में किस वर्ष अपनाया? जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन निम्नलिखित में किस वर्ष अपनाया? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1992 में, 1992, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परऑक्साइड एक प्रभावी स्टेलाइजिंग एजेंट है। जब यह आसानी से सक्रिय ऑक्सीजन खो देता है निम्नलिखित से कौन सा उत्पाद बनता है? तो इसका राइट आंसर है 78 का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जल हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। एंटीबायोटिक्स किस प्रकार के संक्रमण के लिए उपयोगी है? एंटीबायोटिक्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल बैक्टीरिया के लिए। एंटीबायोटिक किसके लिए संक्रमण के लिए उपयोगी? ये केवल बैक्टीरिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 80 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 80 नंबर। गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर किसके महत्वपूर्ण यौगिक है? गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर किसके महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर क्लोरीन हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है, क्लोरीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा धातु अयस्क युग्म सही नहीं है? कौन सा धातु अयस्क का युग्म सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम आर्नेलाइड, कैल्शियम आर्नेलाइड, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से पदार्थों में कौन से युग्म ऊर्ध्वपतन द्वारा पूर्णतः पृथक किया जाता है? तो इसका राइट आंसर अमोनिया क्लोराइड और आयोडीन हो जाएगा, अमोनिया क्लोराइड और आयोडीन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन सा कारक किसी धातु की इलेक्ट्रॉनिक चालकता प्रभावित करता है? कौन सा कारक किसी धातु की इलेक्ट्रॉनिक चालकता प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धातु की प्राकृतिक संरचना, परमाणु की संयोजकता, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तापमान, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 1, 2 और 3 सभी राइट आंसर हो जाएगा। धातु की प्राकृतिक संरचना, प्रति परमाणु में संयुक्ता, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तापमान सभी। इसका राइट आंसर 83 का डी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 84 नंबर के देखते हैं क्या कह रहा है। जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति की छाई, दुर्दी आंसू बनकर वह आज बरसने आई, उसकी पंक्ति किसकी है? किस कविता की? तो इसका राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते क्या करें। अगला क्वेश्चन है उर्वशी महाकाव्य किस हिंदी कविता का रचना है? उर्वशी, तो इसका राइट आंसर है रामधारी सिद्ध दिनकर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन का इनकरेक्टली स्पेंड वर्ड, तो इसका डिसिप्लिनरी हो जाएगा, डी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 87 क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा टर्न अप, 88 का हो जाएगा। देखते हैं गणतंत्र दिवस 2025 की झांकी का विषय क्या है? गणतंत्र दिवस 2025 की स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास, बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही है, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 89 नंबर देखते हैं क्या कर रहा है। हाल ही में छत्तीसगढ़ बीजापुर में शुरू किए गए आतंकवादी विरोधी अभियान का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन संकल्प। छत्तीसगढ़ बीजापुर कौन सा ऑपरेशन शुरू हुआ था? ऑपरेशन संकल्प। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है जून 2025 तक आयुष्मान भारत मिशन के तहत स्कैन और शेयर सुविधा के लिए कौन सा राज्य भारत में अपनी अग्रणी राज्य बनकर उभरा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 का राइट आंसर बिहार हो जाएगा। बिहार देखते हैं ऑप्शन ही इसमें है कि नहीं, हाँ बिहार हो जाएगा, 91 का बिहार और राइट आंसर हो जाएगा। अब मैथ का सवाल आ गया। मैथ का हम आंसर बताते हैं, आप लोग खुद से बना लीजिए, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है वीडियो बनाने में। चलते
एक आपको लोग आंसर बता देते। तो पहला का बी ऑप्शन 0 हो जाएगा। 91 का बी हो जाएगा। 92 का 6√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। 93 का राइट आंसर हो जाएगा। 93 का राइट आंसर 100 हो जाएगा। 94 का राइट आंसर 94 का राइट आंसर हो जाएगा 338। 95 का राइट आंसर हो जाएगा 35। 96 का राइट आंसर हो जाएगा 96 का राइट आंसर 0 हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 97 का राइट आंसर 130 सेकंड हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 98 का राइट आंसर हो जाएगा 10%। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 99 का राइट आंसर रहेगा 3 हो जाएगा। और 100 का राइट आंसर 24 हो जाएगा। तो कंप्लीट हो गया ज्ञान बिंदु का छठा सेट। तो आप लोग पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं, 1 से 5 तक वीडियो डाला हुआ है, ये छठा वीडियो है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। और आप लोग बताएंगे कि आज 100 क्वेश्चन का जो डिस्कशन करवाए हैं उसमें आप लोगों को कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, 16 तारीख से एग्ज़ाम शुरू है। तो कितना नंबर आ रहा है कमेंट में बताइए हमको। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।